हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पे। क्लास 10th कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3। और चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। क्या? लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which have highest exponent, या क्या कहें इसको, पावर बोलें, इज एज वन, क्या हो, वन हो, ठीक है। चाहे हाईएस्ट एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं या पावर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। बात आई समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह सकते हैं? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये क्या है बेटा? इसकी पावर क्या है? वन। तो ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। जैसे आप पढ़ चुके हैं 2x+3, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। बात आई समझ में? लेकिन बेटा इन टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल के हैं? ये टू वेरिएबल। तो आ जाओ, ये तो सिंगल वेरिएबल है, तो क्या लिखते हैं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं हम, जनरल है। बात आई समझ में? तो आ जाओ देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जरा देखो बेटा, इक्वेशन है क्यों, तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा, इसीलिए इक्वल्स टू जीरो लिखा गया है, ठीक। यहाँ पावर क्या है? वन। यहाँ पावर क्या है? वन है, ठीक है। और कितने वेरिएबल हैं? ये दो। पहला वेरिएबल एक्स है, ये दूसरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल जानते होंगे, एस वेरिएबल क्या होता है बेटा? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो वेरी करे ना अकॉर्डिंग टू योर सपोजिशंस, ना, या जो आप माने उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाए, जो सपोज करें वो हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल हो गए? एक और दो हो गए, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो करना ही। कितना अच्छा पेयर दिया गया है, देखो यहाँ पे कितना दिया गया है? पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। तो बेटा पेयर, पेयर कैसे अलग होगा? ये तो मैं सिंगल लिखा हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो एक्स वाई तो रहेगा ही, ठीक है बेटा। तो देखो जरा, इसको इससे लिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक ये हो गया। तो दूसरा वाला क्या लिखूंगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। जरा देखो, ये दो इक्वेशन बने, लेकिन उसका एक्स और वाई तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है। लेकिन चेंज क्या रहेगा? इसका कोफिशिएंट। क्या चेंज होगा बेटा? कोफिशिएंट। इन सब का क्या होगा? इसीलिए मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ए वन लिखा हूँ, बी वन सी वन। इसका कोफिशिएंट दूसरा रहेगा, इसीलिए इसको लिखा हूँ ए टू बी टू एंड सी टू। बात आई समझ में? बेटा कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन का इक्वेशन होता है। कैसा इक्वेशन होता है? लीनियर इक्वेशन सदैव क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ऑलवेज बी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये सदैव एक लाइन का इक्वेशन होता है। आप बोलोगे वो कैसा होता है सर? चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ठीक है। देखते हैं, ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब वो लाइन कैसे दिखेगी उसको हम दिखाते हैं आपको, ठीक। तो इसको भेज देंगे इधर, ठीक है। तो जब ट्रांसपोज करते हैं प्लस की चीजें राइट हैंड साइड जाती है तो माइनस हो जाती है। तो इसको इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट y इक्वल टू क्या लें बेटा? जीरो। y जीरो लोगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू थ्री माइनस का, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? जीरो। तो x बराबर क्या आया? थ्री। एंड y इक्वल टू क्या लेते हैं? वन। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? x इक्वल टू थ्री माइनस का वन। x बराबर क्या आएगा?
2 एंड एक और वैल्यू लेते हैं y बराबर 3 लो। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 3 लेने पे x इक्वल टू 3 माइनस 3 x इक्वल टू 0 आया। ठीक है, एक बनाते हैं टेबल, क्या बनाते हैं टेबल। ठीक है, एक ऐसे आप लाइन खींचेंगे, ठीक, इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये हमारा बॉक्स रेडी है। चलो, जब मैंने y 0 लिया तो x क्या आया 3, y 0 तो x 3, जब y 1 लिया तो x कितना आया 2 आया, जब y मैंने 3 लिया तो क्या आया बेटा x 0 आया। ठीक है, तो आ जाओ ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं आ जाओ देख लो, जिनको नहीं ड्रा करना आता है वो सीख भी जाएंगे। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन रख लेंगे, ओके। और जरा देखो, हमें एक्स पे दोनों पॉजिटिव जाना है तो पॉजिटिव वाले से हमें मतलब है। ठीक, ये ठीक, ये इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं ये एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, इसे क्या बोलेंगे वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इधर की साइड क्या होता है नेगेटिव होता है वाई की मान। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस इसे बोलेंगे। ठीक है, इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है राइट हैंड साइड पॉजिटिव, अब क्या बोलते हैं वर्टिकल में अप साइड में क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक, इसे ओरिजिन बोलते हैं, जीरो लिखेंगे। ठीक है, और एक यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5। ओके, ये डिस्टेंस हमारा जितना बराबर रहेगा उतना ही आसानी होगा। ओके, तो 1 2 3 4 5, शायद इसमें में हमारा ड्रा हो जाए। देखो एक्स पे कितना जाना है हाईएस्ट, या एक्स में 3 जाना है, वाई में कितना जाना है इसमें भी 3। तो जब वाई 0 है तो एक्स 3 है, वाई 0 तो एक्स क्या है 3, एक ये हो गया 3 कामा 0। ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस का मान लिखा जाता है फिर वाई का। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा वाला है जब एक्स 2 है तो वाई क्या है 1, जब एक्स 2 है तो वाई कितना है 1। 1 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, और यहाँ तो ये कहाँ आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 2 कामा 1। दूसरा वाला का क्या है बेटा, जब एक्स 0 है तो वाई कितना है 3, यहाँ पे आएगा, जब एक्स 0 है तो आया है 3। जा देखो, अब ये लाइन को हम मिलाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मिलाएंगे, पॉइंट को मिलाने से क्या होगा बेटा एक लाइन बना। तो ये लाइन ही किसकी इक्वेशन है बेटा, ये लाइन आखिरकार इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ही। तो ये पाथ है x प्लस वाई इक्वल टू 3 का, लाइन पाथ क्या है बेटा, ये बात है समझ, जो ये मैं लाइन रखी है, बात है समझ में। तो अब आपको समझ में आया होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है तो इसका मतलब वो क्या है एक लाइन है। तो बेटा हमें कैसे पढ़ना है पेयर में, कैसे पढ़ना है, मतलब इसका हम पेयर में लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेयर्स में लाइन कैसे होंगे, जब दो लाइन खींचोगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, या तो वो क्या होंगे बेटा इंटरसेक्टिंग होंगी, कैसा होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो क्या होंगे बेटा पैरेलल होंगे। कैसे होंगे पैरेलल, क्या होंगे पैरेलल, या तो क्या होगा बेटा को इंसिडेंट होगा। कैसा होगा को इंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो आप जान कैसे पाओगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है, बात आई समझ में। तो आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, बात आई समझ में। तो आ जाओ इनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करके हम जान पाएंगे कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल, कौन सी कोइंसिडेंट है। आ जाओ उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं इंटरसेक्टिंग, कैसा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी बेटा, ऐसी लाइन जिसका कोफिशिएंट का कंपैरिजन करोगे तो क्या होना चाहिए a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए,
a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कंपैरिजन करने पे कंडीशन बन रहा है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में कितने पॉइंट को कितने बेटा कितने पॉइंट होते हैं, एक, तो इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। बात है समझ में, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन। अगर ओनली वन सोल्यूशन है तो इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टिंग। क्या बोलेंगे, कंसिस्टिंग। बात आई समझ में। एक लाइन खींचते हैं, ऐसा ऐसा, ये टेबल आप सभी बना लेंगे। बात आई समझ में, जो आपके काम में आएगा। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन। कैसी लाइन, पैरेलल। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2, a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। बेटा पैरेलल लाइन ये बताओ कहीं पे मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, तो कितने कोई सोल्यूशन होंगे, नहीं, तो इट हैज नो सोल्यूशन। ठीक बेटा, और ये क्या कंसिस्टिंग होंगे, तो इनकंसिस्टिंग। कैसा होता है बेटा, इनकंसिस्टिंग, क्योंकि इसके एक भी सोल्यूशन कहीं नहीं मिला तो ये कैसा होगा, इनकंसिस्टिंग। बात आई समझ में। इसके बाद क्या होता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होगा बेटा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बात आई समझ में, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर तीनों का कंपैरिजन बराबर आ रहा है रेशियो, तो क्या होगा, वो कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मतलब, अच्छा एक लाइन कितने पॉइंट से होके जाती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, तो दूसरी भी उधर से जा रही है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होके जाएगी, तो कितने सोल्यूशन होंगे, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। ओके, उसके बाद में अगर सोल्यूशन हो रहे हैं तो क्या होगा, वो एक है तो भी कंसिस्टिंग, अनंत है तो भी कंसिस्टिव ही होगा। बात आई समझ में। आशा करता हूँ ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी ये टेबल बना लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एमसीक्यूज में ही पहले पूछा जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा, उसके बाद 3 नंबर में, 2 नंबर में इससे इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी हम जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे कोफिशिएंट का कंपैरिजन करके हम जान पाएंगे कोई लाइन क्या है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या इंटरसेक्टिंग है। बात है समझ में। तो ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप सभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में विद सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे एक वीडियो में, एक एक्सरसाइज का। ठीक, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ में। ओके।